अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में हम एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं। सुबहान स्टेडियम सोपोर से सीधा प्रसारण हम आप तक इस समय पहुंचा रहे हैं। बीसीसी बारामूला बनाम एसएससी सोपोर के बीच एक बढ़िया मुकाबला, इस बार बॉलर्स के सर के ऊपर से और गेंद गई दर्शक दीर्घा में। इस मैच का ये पहला छक्का और कितना करारा स्ट्रोक है, और जो ही ये बल्ले से ये स्ट्रोक लगा था उसी संग ही पता चला था कि ये गेंद कहां जाने वाली है। एक करारा स्ट्रोक, एक बहुत बड़ा छक्का देखने को मिला आपकी बार पीर के बल्ले से। एक उम्दा बल्लेबाजी, दो गेंदों पे दो छक्के जड़ दिए हैं। एक बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से और आपकी बार सीधे बल्ले से खेला 6 रनों के लिए। अभी तक अच्छी गेंदबाजी हो रही थी सोपोर क्लब के द्वारा, लेकिन आपके बाहर जो ही थोड़ी सी नजरें अब जम चुकी है बल्लेबाजों की ओर से, अब कुछ बड़े शॉट से देखने को मिल रहे हैं। ड्राइव करते हैं इस गेंद को पॉइंट और कवर के बीचों बीच में, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बड़ा उम्दा शॉट आपके बाहर एक बार फिर से पीर के बल्ले से निकलता हुआ। 3 गेंदों पे 16 रन जड़ दिए इस दिग्गज बल्लेबाज ने। उम्दा बल्लेबाजी और सामने एक एक्स फैक्टर है। अर्शिद इस समय आक्रमण कर रहे हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी का ये चौथा ओवर इस समय जारी है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। गेंदबाज चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस समय पैरों पे गेंद, हल्के हाथ से गेंद को केवल उपयोग किया है। मिड आने के क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन दो बल्लेबाजों के बीच में। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अगर आप पीर आकिब की बात करें, 9 गेंदों में 8 रन बनाए हैं उन्होंने, 2 छक्के और 1 चौका अब तक उनकी पारी में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बढ़िया लय में है। जुबैदार जो हैं जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, वो जोखिम भरे स्ट्रोक्स नहीं खेलते हैं, वो अपना समय जरूर। इस बार बढ़िया गेंद जड़ में सम्मान के साथ गेंद को खेला शॉर्ट कवर की, और वहाँ यूसुफ मौजूद हैं। उन्होंने गेंद को फील्ड करना ज़रूर चाह रहे थे, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहाँ ज़रूर नहीं थी। 1 रन के लिए वहाँ दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन नो स्टिकिंग एंड ने उसको नकारा, रन बनाने का संभावना नहीं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे जुबैदार और पीर आकिब इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। अगर आप भागीदारी की बात करें तो 24 गेंदों में 28 रन उन्होंने बनाए हैं। बुरहान नबी ने आज उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, उन्होंने निराश ज़रूर किया अपने कप्तान और साथ साथ अपनी टीम को भी। ओवैस का वो शिकार बने, जो ओवैस इस समय गेंदबाजी एक बार फिर करने के लिए आए हैं। हाईवे एंड से गेंदबाजी वो ज़रूर कर रहे हैं। जहांगीर लोन, ज़ुहर जोलू वो भी अभी आना बाकी है। ऐसे में एक कड़ा, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला होने की संभावना है। वैसा बाबा ने एक बहुत उम्दी गेंदबाजी की, अभी तक 2 ओवर्स में 3 रन देके एक सफलता अर्जित किया। और एक बार फिर से कप्तान ने उसी को आक्रमण करने के लिए लाया है और उसका सामना करेंगे पीर एक अच्छे लय में इस समय दिख रहे हैं। पीर ने 9 गेंदों पे 18 रन अभी तक जोड़ दिए। एक बहुत उम्दी बल्लेबाजी हो रही है। आकिब पीर ने अब तक कुछ आत्मविश्वास भरे हुए स्ट्रोक जरूर खेले हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे ओवैस अगला ओवर लेकर आ रहे हैं हाईवे एंड से ओवर द विकेट। इस बार बढ़िया कलाइयों का बेहद बढ़िया इस्तेमाल, वहाँ आउटफील्ड अच्छा खासा है, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये तो वो चाह रहे थे कि अगर आप पैडों पे गेंदबाजी करेंगे तो आकिब नबी उस तरह के खिलाड़ी हैं, उस तरह की शैली के खिलाड़ी हैं, ये छोड़ते नहीं हैं। एक बेहतरीन स्ट्रोक वहाँ बिल्कुल का बड़ा शॉट देखने को मिला पीर आकिब के बल्ले से। सिकोरी ने 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर और 22 रन पर पहुंच चुके हैं पीर आकिब। और अच्छी लय में दिख रहे हैं आज लावली। जिस प्रकार अगर हम बात करेंगे पीर आकिब की, ऐसा लग रहा है कि डग आउट से सेट होके आए हैं बल्लेबाज। और बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो ये
इसी तरह का हशर करेंगे फिर जो आपके स्क्रीन के सामने आके भी है। इस बार अच्छी गेंद सम्मान के साथ गेंद को खेला, शॉर्ट कवर की और बैक फुट पे, और अच्छा खासा गैप भी उन्होंने ढूंढा। उसके फलस्वरूप बड़ी आसानी के साथ 2 रन वहाँ अर्जित हुए हैं। हम आज एक ऐतिहासिक मैदान सुभान स्टेडियम सोपोर से लाइव प्रसारण अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आकिब पीर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। अगली बार फिर से ओवैस लंबे रनअप के साथ आ रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर दानिश पोगबा वहां मौजूद हैं। एक बढ़िया पारी उन्होंने क्वार्टर फाइनल में वो 70 रनों की ज़रूर खेली हैं। उसी के फलस्वरूप वो इस मुकाम पे अभी भी खड़े हैं। ओवैस का ये तीसरा ओवर अपनी पारी का जो हाईवे एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 1 विकेट का यहाँ पतन हुआ है। आउट होने वाले खिलाड़ी बुरान नबी जो एक युवा खिलाड़ी हैं, आज उन्होंने खास कुछ कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए। हालांकि कल सेमीफाइनल में उन्होंने 65 रनों की एक शानदार पारी ज़रूर खेली है। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक, कवर के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए एक और चौका। जब बहुत बढ़िया शॉट है इस समय एक बार फिर से पीर आकिब के बल्ले से, और पीर आकिब इस समय अपनी दावेदारी पेश करते हुए अपनी टीम के लिए जानते थे कि पॉइंट और कवर का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है। उसके सर के ऊपर से जानबूझकर खेला ये शॉट 4 रनों के लिए। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। अब युवा खिलाड़ी है और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए, और जब पूरी तरह से दरकार थी। अब प्रभाव बढ़ता हुआ है इसके ऊपर। अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। 2 ओवर्स में केवल 3 रन खर्च किए थे ओवैस बाबा ने, लेकिन आपकी बार चुनौती कुछ अलग है। जी हाँ, इस बार जगह थी, अच्छी खासी जगह थी वहां स्ट्रोक के लिए, और पीर आकिब नहीं बख्शने वाले हैं। पूरी तरह से वो सेट हो चुके हैं, और ऐसे में जब सेट होते हैं तो इस तरह के स्ट्रोक से। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, गुड लेंथ स्पॉट पे इस बार ये गेंद थी। अच्छी तेज गेंद थी, रफ्तार के साथ डाली हुई गेंद ओवैस की ओर से। कासिम मून इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं। उनके साथ साथ मीर शौकत, मिशन कश्मीर इस मैच का आनंद जरूर ले रहे हैं। बीसीसी बारामूला बनाम एसएससी सोपोर के दरमियान इस समय ये कड़ा मुकाबला होने की संभावना जरूर है। ये सेमीफाइनल है, यहाँ कोई भी टीम जीतती है तो वो फाइनल में चली जाती हैं। ऐसे में दोनों टीमों के लिए ये निहायत ही महत्वपूर्ण मैच है। जुबैदार नो स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं और स्ट्राइक पे पीर आकिब हैं। इस बार अच्छी गेंद, अंदरूनी सिरा लगा इस बार गेंद को। वहां तो ये खेलना नहीं चाहते, लेकिन इस बार भाग्य का साथ मिला और बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए। इस बार महनवाज़ी आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक तो नहीं था, लेकिन भाग्य का साथ मिला। गेंद गई डीप थर्ड मैन की ओर से, वहां खिलाड़ी मौजूद था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। या बिल्कुल, गेंद में कोई खराबी नहीं थी। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदबाजी करी थी, कोण के सहारे गेंद को बाहर की तरफ निकाला था ओवैस बाबा ने, और काफी जल्दी बल्ले का मुंह बंद किया वहां पर बल्लेबाज ने, और गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा छुआ। 2 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज। स्कोर 2 रन के साथ बढ़ता हुआ 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवरों की समाप्ति के बाद। एक अच्छी भागीदारी निभाती हुए ये 2 बल्लेबाज जुबैर डार और पीर आकिब की अगर हम बात करेंगे, हाल पहले ओवर में एक विकेट गंवा दिया था बीसीसी बारामूला ने, लेकिन फिर एक अच्छी खासी साझेदारी बनाई इन 2 बल्लेबाजों ने। जुबैर डार और पीर आकिब ने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है 30 रन पर खेलते हैं। बीसीसी बारामूला की बात करें, आज उनकी टीम में कौन से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं इस मैच के लिए? जुबैर डार उनके कप्तान हैं, बुरान नबी और वादिया कश्मीर की शान जहांगीर लोन, मुंतजिम बशीर, नासिर गनाई, उवैस शाह, पीर आकिब, शहनवाज नज़ीर, उमर लोन, जुहर जोलू जड़जी, ये उनके गहरा खिलाड़ी हैं जो बीसीसी बारामूला की और आज इस मैच के साथ ज़रूर खेल रहे हैं। अगर आप सोपोर स्पोर्ट्स क्लब की बात करें, हाजिक भट्ट उनके कप्तान, आसिफ अरशद लोन, हाजी इमरान महमूद, मुदस्सिर, मुजीब
मोहम्मद यूसुफ, ओवैस, बाबा, पोगबा, शाकिर शरीफ और तौसीफ रमजान। अब गेंदबाजी में पहला परिवर्तन देखने को मिलता हुआ, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे अर्शिद लोन ने पिछले 2 ओवर्स में 25 रन दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बदलाव करना था और उन्होंने अब शारिक शरीफ को गेंदबाजी करने के लिए लाए हैं। जो कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे उनके सामने हैं बीसीसी बारामूला के कप्तान जुबैर डार। अब तक उन्होंने एक अच्छी पारी ज़रूर खेली है, हालांकि वो तेज़ तरार पारी तो उन्होंने नहीं खेली है, लेकिन यह मैच विकेटों का है और ख़ास तौर से जब आप 30-30 ओवर का फॉर्मेट खेलते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ समय बिताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ज़रूर रहती है। सोहेल खान, रुबीन रोजा इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं और एक बार फिर से अब नए गेंदबाज को लेकर आए हैं कॉलेज एंड से। इस बार शॉर्ट गेंद अच्छी उछाल के साथ गेंद गई पोगबा के हाथों में, रन बनाने का वहां संभावना नहीं है। और महनवाज, इस पिच पे अगर गेंदबाज कंधे का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ ठीक ठाक उछाल मिलती है गेंदबाजों को। अच्छा, बिल्कुल सीमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभ है इस पिच पर। अगर हम बात करेंगे तभी तो ओवैस बाबा ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया अभी तक दोनों बल्लेबाजों को और लगातार अच्छी गेंदबाजी करती हुई अपनी टीम के लिए। जुबैर डार चले एक बार फिर से सामना करेंगे, गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है गली के क्षेत्र में। थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को और जोखिम लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल एक साझेदारी की जरूरत है यहाँ पर बीसीसी बारामूला को और उसी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर ये 2 बल्लेबाज। आमिर सलीम हमारे साथ इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि फाइनल में कौन सी टीम पहुंची है। भाई, फाइनल में अब तक आमिर भाई कोई भी टीम नहीं पहुंची है, लेकिन जो आज का ये पहला सेमीफाइनल है, आज पता चलेगा वो कौन सी टीम है जो फाइनल का रास्ता तय कर पाएंगी। और फील्डिंग की बात करें, स्लिप कॉर्नर में खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं। थर्ड मैन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है और फाइन लेग पे खिलाड़ी तौसीफ रमजान जो कैचिंग पोजीशन पे उनको रखा गया है। अब तक वो गेंदबाजी करने के लिए नहीं आए हैं। इस बार बहुत बढ़िया शॉट और लेकिन सीधे आसिफ परे के हाथों में ये गेंद थी जो शॉर्ट स्क्वायर लेग पे 30 गज दायरे के अंदर तैनात है। एक सरन मौका उनके लिए, लेकिन एक जीवन दान यहाँ जरूर मिलता हुआ और कहीं ना कहीं ये एक बढ़िया विकेट थी। पीर आकिब की ये कैच था और आसिफ देखिए कितने निराश इस कैच को छोड़ने के बाद। अच्छा, बिल्कुल एक आसान सा कैच छोड़ दिया वहां पर शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। हालांकि एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया था गेंदबाज शारिक ने। पीर आकिब को चलता किया था, हालांकि पैरों पे गेंद थी, खेलना चाह रहे थे ऑन साइड की तरफ। एक जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर पीर आकिब को। अगली बार फिर से आ रहे, इस बार लेग स्टंप के आसपास, इस बार बढ़िया फील्डिंग, लेकिन फील्ड तो इस बार उन्होंने अच्छी की महनवाज, लेकिन पिछली गेंद पे जो एक कैच छोड़ा गया और उसके कारण से अब एक जीवनदान वहां पीर आकिब को जरूर मिलता हुआ। 15 गेंदों में 30 रन बना के वो नाबाद हैं। 3 चौके 2 छक्के उनकी पारी में अब तक मौजूद हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं, इस बार बहुत बढ़िया शॉट, थप्पड़ सा जड़ा और एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से खराब गेंद, सही नसीहत। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया शॉट और इसका खामियाजा तो बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। एक आसान सा कैच छोड़ दिया शॉर्ट स्क्वायर लेग पर और अब जितने रन जोड़ पाएंगे पीर आकिब ये बोनस के तौर पर रहेंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट इस समय देखने को मिल रहा है। गेंदबाज चले और एक बार फिर से बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद है इस समय गेंदबाज की ओर से। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इसके साथ ओवर की समाप्ति। एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस समय, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट देखने को मिल रहा है पीर आकिब के बल्ले से।
6 ओवरों की समाप्ति के बाद अब केवल 2 ओवर बचे हैं पावर प्ले के। अब किस प्रकार की साथ बल्लेबाजी करेंगे, ये 2 बल्लेबाजी देखने वाली बात होगी। और अब तक अगर आप देखें तो दूसरे छोर से उन्होंने अब तक गेंदबाजी नहीं बदलाई है, यानी कि परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। ओवैस अगली बार फिर से आ रहे हैं और द विकेट इस बार अच्छी गेंद जुबैदार ने सम्मान के साथ इस बार गेंद को शॉर्ट कवर की ओर खेला। वहाँ यूसुफ मौजूद है जिसको यूसुफ गाबुर के भी नाम से जाना जाता है। उन्होंने वहाँ सरलता के साथ गेंद को उठाया, रन बनाने का संभावना नहीं है। ये पारी का 7वां ओवर, 46 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जुबैदार उनके कप्तान, उसके साथ साथ पीर आकिब और अब तक केवल 1 विकेट आउट हुए हैं और वो हैं बुरान आउट होने वाले खिलाड़ी जो ओवैस का शिकार बने पहले ही ओवर में। वैसा भाबा चले एक बार फिर से अपने कोयटे का 4वां ओवर करेंगे। सामने उसके जुबैदार बढ़िया गेंद लगातार शरीर में गेंदबाजी कर रहे हैं ओवैस बाबा और 1 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज जुबैदार। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 7वां ओवर इस समय चल रहा है। जुबैदार ने अभी तक 9 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, 18 गेंदों का सामना किया और अभी तक खामोश है पूरी तरह से जुबैदार। एक छोर बचा के रखा है अपनी टीम के लिए। और आपने मैनवाज एक बढ़िया बात की है कि एक छोड़ उन्होंने अब तक बिल्कुल संभाले रखा है और वो उनको चाहिए और फिलहाल उनकी ओर से अच्छे संकेत मैदान के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। और जुबैदार जो हैं चोटिल के कारण से शायद अब उनके पैर में जो है उनको खिंचाव शायद आ रहा है और बिल्कुल इस समय दर्द से वो जूझते नजर आ रहे हैं और ये बीसीसी बारामूला के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आइए चलते हैं व्यूअर से कुछ बातचीत करते हैं। जीएम शाह जो वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के कप्तान हैं लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। लगातार कश्मीर सपोर्ट्स वॉच को ये सुराहते हुए मीर तनवीर, प्रिंस मीर और कशुर इस समय मैच का आनंद ज़रूर ले रहे हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शायद जुबैर ही वापस आए, लेकिन थोड़ा सा वो नज़र आ रहे हैं, थोड़ी तकलीफ में वो नज़र ज़रूर आ रहे हैं। वो स्कोर अभी भी 47 रन। जुबैदार थोड़े से चोटिल हुए वहां पर और हम यही आशा करेंगे कि ज्यादा चोट ना आए। अब पूरी तरह से स्वस्थ है जुबैदार, खेलने के लिए एक बार फिर से उतरेंगे, सामना करेंगे ओवैस बाबा का। आहिलवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा फिरदौस, नज़ीर अहमद, पाठ वसीम, नसीर अहमद लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ अपने विचार शेयर करते जाइए। एक बहुत बड़ा मुकाबला इस समय खेला जा रहा है बीसीसी बारामूला बनाम सोपोर स्पोर्ट्स क्लब के दरमियान एक बड़ा मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। गेंदबाजी अभी भी कर रहे हुए इस बाबा और लगातार विकेट की दरकार, विकेट की दरकार रहेगी यहाँ पर सोपोर स्पोर्ट्स क्लब को। और ओवैस पर इस समय काफी ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी कि वो यहाँ पर लगातार विकेट लेके दे अपनी टीम को। और इमरान नबी भट्ट ये सवाल दाग रहे हैं कि जुबैर आउट हो जाए ताकि जहांगीर लोन बल्लेबाजी करने के लिए आए। जहांगीर लोन के बहुत ज़्यादा समर्थन मौजूद ज़रूर हैं। अगली बार ओवैस आ रहे हैं और द विकेट इस बार अच्छी गेंद धकेला ऑन साइड की और मिड ऑन का खिलाड़ी जब तक फील्ड कर पाते बड़ी आसानी के साथ दौड़कर उन्होंने 1 रन ज़रूर पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 47 रन 1 विकेट के नुकसान पे और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि विकेटें चटकाने के
और अब तक अगर आप देखें ओवैस अपने कोटे का चौथा ओवर लगातार कर रहे हैं। हालांकि कॉलेज एंड से एक परिवर्तन वहां देखने को जरूर मिलता हुआ। बिलाल परे जो डुंगडारा से जहां टफ क्रिकेट है, जहां खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है टफ क्रिकेट पे अपने खेल को दिखाने का। इस बार बहुत ही कड़ा स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर अच्छी गेंद थी। हालांकि स्ट्रोक कमाल का था। फिर आकिब के बल्ले से इस चौके के साथ, क्षमा चाहेंगे, जुबैर डार के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ। उनकी पारी का ये दूसरा चौका, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था ये। जो ही बल्ले से लगा था तो 4 रनों की छाप उस पर जरूर लगी थी। और ये लीजिए एडवोकेट हिलाल अहमद डार, जो वादिया कश्मीर के बेहतरीन अंपायर इनको माने जाते हैं, जिसको अंपायर सेंसेशनल भी कहा जाता है। एडवोकेट हिलाल अहमद डार का काफ़ी हमारी उनसे काफ़ी बातचीत हमेशा क्रिकेट के प्रति होती है। लेकिन और जो मुकाम, जो इज़्ज़त, जो शोहरत उन्होंने कमाई है क्रिकेट फील्ड में, शायद ही ऐसा किसी ने कमाया होगा। लेकिन हम तो इस मंच के माध्यम से यही कहते हैं कि लगातार वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं क्रिकेट को आगे बढ़ाने का। हमारी ढेर बड़ी शुभकामनाएं हिलाल भाई के साथ। इंशाल्लाह आशा करेंगे कि कुछ समय के, कुछ दिनों के बाद उनसे हम बातचीत ज़रूर करें। ये पारी का 7वां ओवर, 42 रन 1 विकेट के नुकसान पे बीसीसी बारामूला बनाम एसएससी सोपोर के बीच ये कड़ा मुकाबला सेमीफाइनल इस समय चल रहा है। हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे में एक बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है, जिसको आप संघर्षपूर्ण मैच भी कहा जाता है। ओवैस अगली बार आ रहे हैं और द विकेट हाईवे एंड से बढ़िया रनअप और बहुत बढ़िया गेंदबाजी भी ये कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, रफ्तार उनकी काफ़ी कमाल की है और इसलिए ये रफ्तार से लगातार बीट कर रहे हैं किसी भी बल्लेबाज को। इस गेंद की अंतिम गेंद ये डॉट गेंद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 92 रन 1 विकेट के नुकसान पे हुजैब मलिक, बट इशफाक के साथ साथ खान भी इस मैच का आनंद जरूर ले रहे हैं। सजाद वानी भी इस लाइव प्रसारण का हिस्सा हैं और वो इस मैच का आनंद ज़रूर ले रहे हैं। ये कड़ा मुकाबला है, वो हम इस लिहाज से कहते हैं क्योंकि जो पिछला फाइनल जो बारामूला में जो हुआ था वर्मुल कप का, यही टीम थी, सोपोर की टीम उस दिन भी थी और बीसीसी बारामूला की टीम उन दिनों भी खेल रही थी वो फाइनल। लेकिन उस दिन सोपोर की टीम ने वो टाइटल अपने नाम ज़रूर किया था और आज एक बार फिर वो लड़ाई है, क्योंकि आज बारामूला की टीम उनकी घरेलू मैदान में खेलने के लिए आ रही है और ऐसे में एक अच्छा मुकाबला होने की वहां संभावना जरूर है। अगर आप देखें अभी भी उनके डगआउट में कुछ अच्छे खिलाड़ी आना बाकी हैं। जहांगीर लोन, जुहर जोलो, जर्जी, कुछ बढ़िया नाम ज़रूर हैं ये बारामूला के। ख़ास तौर से अगर आप जहांगीर लोन की बात करें, वादिया कश्मीर के वो कोहिनूर माने जाते हैं नॉर्थ कश्मीर के। ऐसे में आज अगर आप उनका बल्ला चलता है तो कहीं ना कहीं वो सोपोर टीम के लिए अच्छे संकेत नहीं हो गए। पीर आकिब ने अब तक 20 गेंदों में 35 रन बनाए हैं, 4 चौके और 2 छक्के। इस बार अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया, पड़ने के बाद बाहर की ओर काउंट बनाती हुई दानिश पोगबा के हाथों में रन बनाने का वहां संभावना नहीं है। स्लिप कॉर्नर अभी भी वहां नजर आ रहे हैं और ये एक अच्छी योजना अनुसार गेंदबाजी हो रहे हैं। और जब आप 30-30 ओवर का फॉर्मेट खेलते हैं तो एक कप्तान के तौर पे आप अटैक ज़रूर करते नजर आ रहे हैं और आप अपने माइक्रोफोन के माध्यम से ज़रूर देख रहे, सुनते होंगे। दानिश पोगबा मैच के अंदर लगातार अपने गेंदबाजों का हौसला, मनोबल ज़रूर बढ़ाते हुए, ये देख के अच्छा लगता है क्योंकि क्रिकेट का खेल इसी तरह से कि इस बार अच्छी गेंद क्रॉस द लाइन, बाल बचे और इस बार शॉट का चयन उन्होंने गलत जरूर किया था, क्रॉस द लाइन जरूर गए थे ये। जो अप साइड पर गेंद थी और पुल करने का प्रयास किया था बल्लेबाज फिर आकिब ने, लेकिन अब संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। स्कोर इस समय 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाजी कर रहे शाकिर शरीफ ने अभी तक 1 ओवर डाला है जिसमें उन्होंने केवल 5 रन खर्च किया। गेंदबाज चले एक बार फिर से और इस गेंद को अपर कट कर दिया है, गेंद को भेज दिया है थर्ड मैन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात
1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज पीर आकिब को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर 7.3 ओवरों की समाप्ति के बाद। जुबैर डार अभी भी 13 रन बना के खेल रहे हैं। 22 गेंदों का सामना किया। उसके साथ ही बल्लेबाज पीर आकिब गेंदबाज ने एक बार फिर से बढ़िया गेंद चकमा दिया था। आपकी बार बल्लेबाज जुबैर डार को खेलना चाह रहे थे ऑन साइड की तरफ, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा छुआ। गेंद चले गई गली के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और इस समय हम सुभान स्टेडियम सोपोर में उपस्थित है। एक निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। पीसीसी बारामूला बनाम सोपोर स्पोर्ट्स क्लब। आज सोपोर स्पोर्ट्स क्लब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और बीसीसी बारामूला को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी 53 रन बोर्ड पे लग चुके हैं बीसीसी बारामूला के 7.4 ओवरों की समाप्ति के बाद। और पहली ओवर में एक विकेट गंवा दिया था बीसीसी बारामूला ने, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी साझेदारी बनाई इन 2 बल्लेबाजों ने। बुरहान नबी ने आज अपना खाता भी नहीं खोला है। ये इसलिए ये खेल इतना लोकप्रिय है महनवाज। कल ही उन्होंने सेमीफाइनल में 62 रनों की पारी खेली थी, लेकिन आज बिना खाता खोले वो वापस जा चुके हैं। ओवैस की वो अच्छी गेंद थी, ज़्यादा उन्होंने छेड़छाड़ करने का वहाँ प्रयास किया था। ओवैस ने बहुत ही बेहतरीन कैच अपने फॉलो थ्रो में लिया और बुरहान नबी का वहाँ पतन किया। और फिलहाल 8 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन 1 विकेट के नुकसान पे अभी भी पारी का 22 ओवर खेल बचा है। जहांगीर लोन, जोहर जोलो, सरजी अभी भी आना बाकी हैं। तो कुल मिला के ये कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि आसिफ परे जिन्होंने वर्मुल कप फाइनल में इसी टीम के विरुद्ध एक शतकीय पारी खेली थी, वो भी इस टीम का आज हिस्सा है। तो ऐसे में ये एक संघर्षपूर्ण मुकाबला ज़रूर होगा। तौसीफ लैगी भी अब तक वो गेंदबाजी करने के लिए नहीं उनको लाया गया है और उम्मीद की जाती है कि वो थोड़े समय के बाद गेंदबाजी ज़रूर कर पाएंगे। अब बदलाव ज़रूर किया जा रहा है गेंदबाजी में। उनके कप्तान जो हैं हाजिक भट्ट, वो इस समय अपने गेंदबाज से ज़रूर बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। और जैसा आप अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल देख रहे हैं, सोहेब शौकत हमारी कमेंट्री की बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इरफान अहमद गोजरी बीसीसी बारामूला का वो समर्थन है। हुसैन अल्ताफ़ सोपोर कमेंट्री इज़ क्रेडिबल, हमारी कमेंट्री की काफ़ी ज़्यादा सराहना होती है और हम दिल की उम्मीद गहराइयों से उनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। और जावेद भट्ट भी लीजिए हमारी कमेंट्री की लगातार सराहना करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। और जब आप इस प्रकार के विचार हमारे सामने रखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल 8 ओवरों की समाप्ति के बाद 53 रन बोर्ड पर लग चुके और 1 विकेट के नुकसान पर। अभी तक 3 विकेट पर यूज़ किए हैं। अगर हम बात करेंगे सोपोर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से, ओवैस बाबा ने 4 ओवर डाल के 21 रन दिए और 1 सफलता अर्जित की है। और मेरे अपने छोटे भाई मीर ओवैस जो इस समय इस मैच का आंखों देखा हाल देख रहे हैं और लिख रहे हैं कि प्राउड भाई मीर ओवैस मेरे छोटे भाई है महनवाज। ऐसे में उन्होंने क्रिकेट की डीपी भी यहाँ रखी है, आप अपने स्क्रीन पे ज़रूर देख सकते हैं। उनका मैच आज बांडीपुरा में है। ऐसे में बड़े भाई की ओर से ढेर भरी दुआएं उनके लिए, वो अच्छा प्रदर्शन वहाँ इंशाल्लाह ज़रूर करें। गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिला। मुदस्सिर को बुलाया गया है आक्रमण करने के लिए, स्पिन आक्रमण। तो इस समय विकेट की दरकार रहेगी। गेंदबाज चले, बढ़िया शॉट खेल दिया गेंद को मैदान के क्षेत्र में और वहां पर खिलाड़ी तैनात। और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन उठता हुआ यहाँ पर, जिसकी दरकार थी सोपोर स्पोर्ट्स क्लब को, वो ला के दिया अपने टीम को। तो स्पिन का आक्रमण यहाँ पर लाया गया था और पहले गेंद पर धागा खोल दिया। और जी हाँ, जो ही उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किया है और आते संग ही एक विकेट का वहाँ पतन होता हुआ, और विकेट भी किसकी, पीर आकिब की, जिन्होंने 23 गेंदों में 36 रन बनाए हैं, 4 चौके 2 छक्के उन्होंने अपनी पारी में ज़रूर लगाए थे। इस बार वो
मिड ऑफ के ऊपर से शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन वहां तौसीफ लेगी 30 गज दायरे के अंदर मौजूद है, उन्होंने कोई गलती नहीं की, एक बढ़िया कैच वहां लिया गया और इसी के साथ ये दूसरी विकेट का पतन। खान सदाम, यू आर ऑलवेज इन आवर हार्ट्स, कीप इट अप, प्रे फॉर कश्मीर। अल्लाह ताला हमें, और ये इस समय हमारे इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं और लगातार व्यूअर्स बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसी के साथ वादिया कश्मीर की शान जहांगीर लोन मैदान के अंदर जाकर पहुंच रहे हैं। हर दर्शक, हर व्यूअर्स का इस खिलाड़ी का इंतजार रहता है। ऐसे में हम सभी व्यूअर्स को कहना चाहते हैं कि आप इस लाइव कवरेज को लगातार शेयर करते रहे ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। जहांगीर लोन आहिस्ता आहिस्ता मैदान के अंदर आ रहे हैं। एक बढ़िया खिलाड़ी, कमाल के खिलाड़ी, आज मंच उनके लिए सजा है और देखना होगा क्या मंच पे वो पंच मारने की जरूरत है। रईस इस समय महनवाज भाई को सलाम भेज रहे। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राही रईस तो इस समय एक दिग्गज बल्लेबाज जिसको सबों का इंतजार था, जहांगीर लोन क्रीज पर उपस्थित है और इस समय और उस पर काफी ज्यादा निगाहें रहेंगी कि वो किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे। सामने एक चुनौती रहेगी मुदस्सिर, जिन्होंने पहली गेंद पर विकेट चटकाया, तो इस समय उसका आत्मविश्वास काफी ज्यादा ऊपर होगा अगर हम गेंदबाजी क्रम की बात करेंगे। और जहांगीर लोन बारामूला की शान माने जा रहे हैं, वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और जावेद लोन हमारे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, लगातार वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और काफ़ी बड़ा उन्होंने कॉमेडी बताया। पढ़ने का उतना ज़्यादा समय नहीं होता है, लेकिन एक कमाल के इंसान हैं। जावेद भट्ट लिख रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखें। आप दोनों कमेंटेटर्स बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी दुआएं हमारे लिए हो रहे हैं और ऐसे में महनवाज हम उनके बहुत ही आभारी हैं। जब बिल्कुल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे इस मैच कश्मीर सपोर्ट्स वॉच की तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी को। आप लगातार अपने विचार हमारे साथ शेयर करते जाइए। मैं महनवाज अशरफ और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर लावली उमर। पहली बार सामना कर रहे हैं जहांगीर लोन, बढ़िया शॉट स्टाइलिश अंदाज में, बॉलर बैक ड्राइव, वहां गेंदबाज ने जाकर खुद फील्ड किया, रन बनाने का संभावना नहीं। और जिस तरह का ये स्ट्रोक लगा था जहांगीर लोन के बल्ले से, ऐसा लग रहा है कि डगआउट से भी वो सेट आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई रन उन्होंने जरूर नहीं बनाया, ये मानना पड़ेगा। इस बार बहुत खराब गेंद, विकेट कीपर भी चूके, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए बाई के रूप में ये रन अर्जित जरूर किए जाएंगे और वाइड का भी इशारा अंपायर की ओर से। जब बिल्कुल एक दिशाहीन गेंद इस समय देखने को मिली मुदस्सिर की ओर से, लेग से काफी ऊंधे, हालांकि पुल करने का प्रयास किया था जहांगीर लोन ने, लेकिन ब्रेन और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए 5 रन और जुड़ते हुए यहाँ पर बीसीसी बारामूला के खाते में। सिकोरी ने 5 रनों के साथ 58 रन बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान पर। और रफीक निसार इस समय हमारे साथ जुड़ रहे, इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अगली बार फिर से अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस बार जहांगीर लोन ने, गेंद को वहां फील्ड किया जा रहा है, रन बनाने का संभावना नहीं है। ये पारी का 9वां ओवर, कुल मिला के 58 रन 2 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले खिलाड़ी बुरहान नबी और पीर आकिब, जो अभी भी आउट होकर वापस जा चुके हैं, उनसे स्थान पे आए हैं जहांगीर लोन, जो इस समय आपके स्क्रीन के सामने हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं रन बनाने का। इस बार बढ़िया, और इस बार ये लीजिए, और जहांगीर लोन ने निराश एक बार फिर से सभी दर्शकों को किया है। कट करना चाह रहे थे और अंदरूनी भाग लगा, पोग्बा ने वहां कोई गलती नहीं की, एक विकेट का वहां पतन होता हुआ, और ये एक बहुत बड़ा दचका बीसीसी बारामूला को जरूर लगता हुआ। जहांगीर लोन निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। जब बिल्कुल एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया यहाँ पर गेंदबाज मुदस्सिर ने, और अपने पहली ओवर में 2 विकेट चटकाए अपने टीम को, और जिसकी दरकार थी बड़े मंच पर जो खिलाड़ी अपना स्वाभाविक खेल दिखाता है, निश्चित रूप से उसकी काफी ज्यादा सराहना होती है। और आज जहांगीर लोन ने काफी ज्यादा निराशा किया अपने सभी खिलाड़ियों को और सभी समर्थकों को, कट करने का प्रयास किया था और गति से गेंद फेंकी वहां पर मुदस्सिर ने। और मुझे ये भी मालूम है कि उनके आउट होने के बाद जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया अब जरूर देंगे जहांगीर लोन आउट के होने के बाद। मंसूर अहमद वानी लिख रहे हैं, वानी इंटरप्राइजेज वसंत टंगमर्ग अवेलेबल एप्पल बॉक्सेस। जी हाँ, अपना एड भी वो हमारे से करा रहे हैं। ये एकमात्र चैनल है कश्मीर की, कश्मीर सपोर्ट्स वॉच। हम कुछ भी यहाँ बोलते हैं जो हमारे नियम में बोला जाता है, हम वो हर तरह की यहाँ
आपको बोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं मेनवाज, अगर हमारी चैनल से किसी को फ़ायदा मिलता है तो हमें ये अच्छा ज़रूर लगता है। जी बिल्कुल, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच एक ऐसा मंच है जिन्होंने हमारे टैलेंट को निखारने की कोशिश की, और हम इस समय आपके सामने है, मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर लवली उमर, और मुदस्सिर का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर है। पहले ओवर में 2 विकेट्स चटकाए। अब शहनाज नज़ीर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जहांगीर लोन के स्थान पर सामना करेंगे एक्स फैक्टर मुदस्सिर का। और सलीम स्टैन भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। पिछले इतवार के दिन उन्होंने बीसीसी बांडीपोरा के विरुद्ध एक कमाल की पारी जरूर खेली थी, लेकिन उसके बाद भी वो जीत नहीं पाए। एडवोकेट नज़ीर अहमद डार भी इस मैच का आंखों देखा हाल देख रहे हैं। आज जहांगीर लोन की काफ़ी नज़दीकी उनके ताल्लुकात हैं, ऐसे में एडवोकेट नज़ीर डार बहुत ही निराश होंगे। जहांगीर लोन ने खाता नहीं खोला, कट करने के प्रयास में एक अंदरूनी सिरा लगा। विकेट कीपर दानिश पोगबा ने वहां कोई गलती नहीं की और जहांगीर लोन अब वापस जा चुके हैं। ये तीसरा धचका उनको ज़रूर मिला है उनके आउट होने के बाद। अब शहनवाज नज़ीर और उनके कप्तान जुबैर डार इस समय मैदान के अंदर उपस्थित हैं, मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं एक साझेदारी बनाने की। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, कट करना चाह रहे थे, करीबी मामला। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन, 3 विकेट के नुकसान पे बीसीसी बारामूला की टीम। अभी तक का जो होने वाले बल्लेबाज है बुरहान नबी, जिन्होंने बिना खाता खोले आउट हो चुके हैं। पीर आकिब ने एक बहुत उम्दा बल्लेबाजी करी थी, 36 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को, 24 गेंदों का सामना किया, और जहांगीर लोन बिना खाता खोले आउट हो चुके हैं। ऐसे में जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहे थे दानिश पोगबा, जो फुटबॉल के मैदान से भी इनको हीरो माना जाता है, इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की है और एक अच्छा कैच विकेटों के पीछे लिया गया। जहांगीर लोन का अब समाप्त होता हुआ नजर आ गया, तो उनके स्थान पे अब आ रहे हैं शहनवाज नज़ीर। शहनवाज नज़ीर ने अपना खाता अब तक नहीं खोला है, लेकिन तारीफ होनी चाहिए उनके कप्तान की, क्योंकि अब तक अगर आप देखें उन्होंने एक छोड़ अब तक बिल्कुल संभाल के रखा है, और तो कहीं ना कहीं काफ़ी देर तक वो इस मैदान के अंदर खड़े हैं। और हालांकि पैर के खिंचाव के कारण से थोड़े बहुत चोटिल भी हुए, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे ज़रूर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जुबैर डार ने एक जो छोर है वो बचा के रखा है अपने टीम के लिए, और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। जानते हैं कि 30 ओवरों का खेल है, तो इस समय जोखिम लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी, और एक छोर बचा के रखा जुबैर डार ने, और जुबैर डार इस समय बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 13 रन बनाए और 25 गेंदों का सामना किया है। हालांकि अब 50 के आसपास की स्ट्राइक रेट है, लेकिन इस समय एक साझेदारी की आवश्यकता रहेगी। गेंदबाजी थमा दी गई है। शारिक शरीफ अब आ रहे हैं, इस बार बढ़िया गेंद थी, बैकफुट पे जाकर गेंद को गाइड किया थर्ड मैन की, और अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन से रोक नहीं पाएंगे। अच्छी फील्डिंग वहां जरूर हुए हैं, लेकिन एक रन से रोक नहीं पाएंगे वहां जुबैर डार को। अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं शहनवाज नज़ीर, जो इस समय अंपायर से गॉड लेते हुए, हालांकि ये भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, तकनीकी रूप से ये सक्षम है, जितना भी उनका खेल मैंने देखा है, लेकिन अब देखना होगा वो किस तरह का प्रदर्शन यहाँ ज़रूर कर पाएंगे, जबकि उनकी टीम इस समय मुश्किल समय से जूझ रही है। जहांगीर लोन के आउट होने के बाद अगली बार शारिक शरीफ ओवर द विकेट आ रहे हैं। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक, कवर की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, जब तक कि डीप पॉइंट का खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते, आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 60 रन बोर्ड पे ये पारी का 10वां ओवर, 3 विकेट के नुकसान पे बीसीसी बारामूला की टीम अब बस ट्रैकिंग एंड पर आ चुके हैं जुबैर डार, और सामना करेंगे गेंदबाज शाकिर का। शाकिर ने अभी तक 2 ओवर्स डाले, एक अच्छी गेंदबाजी करी अपनी टीम के लिए। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के आसपास जाने दिया कीपर दानिश पोगबा के हाथों में, और एक बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज की ओर से। पारी का ये 10वां ओवर इस समय जारी है। स्कोर 58 रन बोर्ड पे लग चुका, और 3 विकेट के नुकसान पर लगातार 2 विकेट गंवा दिए यहाँ पर बीसीसी बारामूला ने। जहांगीर लोन और पीर आकिब, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज जुबैर डार की गेंद में बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ, और अच्छे एंगल के साथ गेंदबाजी कर रहे इस समय शाकिर।
बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को हाथ खोलने का, और ऊपर से गति है काफी सा गेंदबाज के पास, गति से बीट किया बल्लेबाज को। जुबैर डार लगातार प्रयास कर रहे हैं एक साझेदारी बनाने का, और जब से जहांगीर लोन आउट हुए हैं तब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा उनके जो आव भाव नज़र आ रहे हैं उससे थोड़ा सा वो निराश नज़र आ रहे हैं। ऐसे में ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है। शाकिर शरीफ बनाम जुबैर डार अपनी तकनीक के लिए जाने जाते हैं, खराब स्ट्रोक्स ये नहीं खेलते हैं। इस बार बढ़िया गेंद गाइड किया थर्ड मैन की ओर, रोकने का वहाँ प्रयास ज़रूर किया गया था गली की ओर से, बड़ी आसानी के साथ 2 रन उन्होंने अर्जित किए हैं। निराश नजर आ रहे हैं दानिश पोगबा, क्योंकि जो थर्ड मैन क्षेत्र के बाहर खिलाड़ी मौजूद हैं सीमा रेखा पर, जहां पे 1 रन होना चाहिए वहां पे बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। सुभान स्टेडियम सोपोर से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचाने का प्रयास करें, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी R2 व्हील्स, जहां गाड़ियों की हर एक सुविधा डेंटिंग से लेके कलर तक वहां मौजूद हैं। उसके साथ साथ खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो क्रिकेट के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है, तो इस समय उनके बल्ले का काफी ज्यादा उपयोग किया जा रहा है पूरे कश्मीर वैली में, न केवल पूरे कश्मीर में बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे तो उसके बल्ले का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और बिल्कुल सही कहा आपने, किस ब्रांड जो हैं वो वादिया कश्मीर के फेमस तो हैं ही, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी उसका चयन कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल विकेटों के जट के अंदर सम्मान के साथ गेंद को खेला डीप पॉइंट की ओर, वहाँ मौका था 1 रन बनाने का, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने वो दौड़कर पूरा किया है। इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन 3 विकेट के नुकसान पे। हालांकि अगर आप रन रेट की बात करेंगे ना तो ज़्यादा कोई मसला तो नहीं है, कोई उतनी खराब रन रेट से वो नहीं चल रहे हैं। अगर आप देखें तो 6.5 के रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं, लेकिन एक मुश्किल चीज़ उनके लिए यह है कि उन्होंने 3 विकेट खोए हैं, और सबसे बढ़िया जो जहांगीर लोन बिना खाता खोले वापस जा चुके हैं। जी बिल्कुल, इस समय जहांगीर लोन पर काफ़ी ज़्यादा नजरें थी, काफ़ी ज़्यादा निगाहें थी जहांगीर लोन पर, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा निराशा किया आज अपने कैप्टन जुबैर डार को और सभी समर्थकों को, जिसके जितने भी फैंस हैं। अगर हम जहांगीर लोन की बात करेंगे 10 ओवरों की समाप्ति के बाद 63 रन बोर्ड पे और 3 विकेट के नुकसान पर, और जुबैर डार अभी भी नाबाद है इस ट्रैकिंग एंड पर। 30 गेंदों का सामना किया और काफी समय से बल्लेबाजी करे अपनी टीम के लिए, और यही गेंदबाज हैं जिन्होंने पिछले ओवर में 2 विकेटें ली थी और BCC बारामूला को इस मुकाम पे उन्होंने लाके खड़ा किया है। मुदस्सिर ने अब तक 1 ओवर किया है, 5 रन देके उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेटें अब तक जरूर ली हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं हाईवे एंड से छोटा रस्सा रनअप लेकर और 2 विकेट। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अगर वहां डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम हुआ था वहां जुबैर डार का, लेकिन आंखों में उन्होंने इशारा किया और रन के लिए दौड़ पड़े। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और पहले ही गेंद पे इस बार उनको रन दौड़ा गया। जब बिल्कुल भले का जोखिम भरा रन था, लेकिन अंत में प्राप्त किया बल्लेबाज जुबैर डार ने। सिकोरी से 1 रन के साथ 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब शहनाज नजीर सामना करेंगे मुदस्सिर का। मुदस्सिर ने अभी तक 1 ओवर डाल के 2 विकेट अर्जित किया। बढ़िया गेंद इस समय एक बार फिर से लेग से काफी बाहर, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, और एक का चौका आता हुआ यहाँ पर BCC बारामूला के लिए। सोने पे सुहागा, जो ही थोड़ी सी जूझ रही थी अगर हम बल्लेबाजी की बात करेंगे BCC बारामूला, और तभी तो एक का चौका आया है यहाँ पर। और बिल्कुल सही कहा आपने, इस बार ये दिशाहीन गेंद थी, लेग स्टंप से काफी बाहर। दानिश पोगबा ने वहां रोकने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन रोकने में असफल जरूर रहे हैं, और ये 4 रन तो अर्जित हुए ही हैं, और उसके साथ साथ वाइड का भी इशारा अंपायर की ओर से, तो कुल मिला के 5 रन उनके खाते में जुड़ते हुए अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, और वहां फिर से लगातार रन दौड़ने का प्रयास जरूर करें। इस बार यूसुफ के हाथों में गेंद, जो शॉर्ट कवर पे खुद तैनात हैं, भाग्यशाली रहे कि सही मौके पे बल्लेबाज ने उनको रन के लिए नकार, अन्यथा ये करीबी मामला जरूर था। जुबैर डार इस समय नो सीकिंग एंड पे मौजूद हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं मुदस्सिर। इस बार बढ़िया कट किया, वहां गली की क्षेत्र के और मौजूद हैं उनके कप्तान, और अच्छी फील्डिंग, निश्चित तौर पे 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। जानबूझ के खेला गया स्ट्रोक था, गैप में भी
और अपनी दाई की ओर उन्होंने छलांग लगाकर उन्होंने इस गेंद को रोका। ज़रूर रन बनाने का संभावना तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं था। ये पारी का 11वां ओवर इस समय डाल रहे मुदस्सिर, और इस बार क्लीन बोल्ड, खड़े खड़े खेलने का प्रयास और गेंद जाकर सीधे विकेटों पे लगी, और ये एक और विकेट का वहाँ पतन होता हुआ ये 4वीं विकेट का पतन। और कहीं न कहीं अब यहाँ लगातार विकेटें आउट होती रही, और ऐसे में ये दबाव में अब जरूर हैं बीसीसी बारामूला की टीम। जुबैदार एक सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे बुरहान नबी के साथ। जुबैदार अभी भी नो स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं, लेकिन उनके जो ऊपरी क्रम के 4 खिलाड़ी हैं वो अब वापस आउट होकर जा चुके हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी बुरहान नबी, जिन्होंने आज कोई भी रन नहीं बनाया है, उसके साथ साथ पीर आकिब ने कुछ आतशी पारी ज़रूर खेली थी। 24 गेंदों में 36 रन, 4 चौके 2 छक्के उनके पारी में ज़रूर मौजूद हैं, जो मुदस्सिर का शिकार बने। जहांगीर लोन ने 3 गेंदों का सामना किया, आज कोई भी रन उन्होंने अपनी टीम के लिए नहीं बनाया है। शहनवाज नज़ीर जो हैं वो अभी अभी आउट होकर वापस जा चुके हैं। हालांकि उनके कप्तान अभी भी मैदान के अंदर मौजूद हैं, और कहीं न कहीं अगर उसका कोई भी खिलाड़ी साथ देते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा लक्ष्य उनके सामने वो ज़रूर रखेंगे। तैमूर तबरीज़ इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया हमारे लिए वो दे रहे हैं। हम उनकी प्रतिक्रिया का सम्मान करते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले समय में हम वो ज़रूर बदलाव लेने का प्रयास ज़रूर करते हैं। हमारे व्यूवर्स हमारे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए हम हर एक की जो बातचीत होती है हम उनको अच्छी तरह से पढ़ भी लेते हैं, और कभी कभार जो है इंशाल्लाह आने वाले समय में हम वही करने का प्रयास भी करेंगे। शहनवाज नज़ीर के आउट होने के बाद अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर उवैस शाह आ रहे हैं। उवैस शाह इस समय मैदान के अंदर आ रहे हैं, और इस समय वो अंपायर से गॉड लेते हुए मुदस्सिर की ये 3री विकेट थी। और अगर आप देखें कि उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की है, बिल्कुल निराश होंगे जुबैदार अपने खिलाड़ियों से। इस बार वो बैकफुट पे खेलना चाह रहे थे, गेंद थोड़ा नीचे रही थी और गेंद जाकर सीधे विकेटों पे लगी। क्लीन बॉल्ड होकर वो अब वापस जा चुके हैं। ये 4वीं विकेट का वहां पतन जरूर हुआ था। मुदस्सिर अपने कोटे का 2रा ओवर कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 3 विकेटें अर्जित हासिल की हैं, तो एक कमाल की गेंदबाजी उन्होंने जरूर की है। मुदस्सिर ने 3 विकेट आउट किए हैं, और उसके साथ साथ उवैस ने भी 1 विकेट। इस बार अच्छी गेंद, पहले ही गेंद पे उन्होंने एक स्ट्रोक जरूर खेला था, और इसी के साथ उवैस शाह ने अपना खाता भी जरूर खोला है। उवैस शाह और जुबैदार इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। जुबैदार ने अब तक 18 रन बनाए हैं, जिसमें 2 चौके मौजूद हैं, और उवैस शाह जो हैं वो अभी अभी आए हैं मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। जुबैदार इस समय स्ट्राइक पे। इस बार अच्छी गेंद, अतरी को चाल मिली थी, और बढ़िया तरीके से जुबैर ने इस बार खेला। गेंद को नीचे रखने में वो कामयाब हुए, ऑन साइड की ओर धकेला। बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 71 रन 11 ओवर की समाप्ति के बाद 71, 4 विकेट के नुकसान पे बीसीसी बारामूला की टीम उमर लोन, मुंतजिम बशीर, ज़ुहर जोलू, नासिर गनाई, जड जी, ये इन खिलाड़ियों का अभी आना बाकी है। और ख़ास तौर से अगर आप ज़ुहर जोलू, जड जी और नासिर गनाई की बात करें, वो एक कमाल के खिलाड़ी हैं, और उनमें भी बल्लेबाजी करने की काबिलियत है उनके पास। एसएससी सोपोर की जो टीम है, उन्होंने सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल बढ़िया तरीके से 7 विकेटों से वहां जीता था। दानिश पोगबा की वो आतशी पारी, 70 रनों की वो पारी उन्होंने जरूर खेली है, जो इस समय विकेट कीपिंग की भूमिका जरूर निभाते हैं। लगातार फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे हैं। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट
और डीप स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग, ये 3 खिलाड़ी इस समय ऑन साइड में कैचिंग पोजीशन पे रखे गए हैं कैचिंग के लिए। शारिक शरीफ कॉलेज एंड से फिर से गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, जो अपने कोटे का 4वां ओवर लेकर आ रहे हैं ओवर द विकेट। इस बार बढ़िया शॉट जरूर था, अच्छी गेंद थी और गेंद की गली के क्षेत्र में वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, रन बनाने का वहां संभावना नहीं है। लगातार अगर आप डॉट गेंदें खेलते रहेंगे तो दबाव में आप जरूर बढ़ते नजर आएंगे। और मुंतजिम जो इस मैच का हिस्सा हैं, शायद वो डग आउट की और इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं, जो एक बाएं हाथ के लेग स्पिनर हैं और कल के सेमीफाइनल में उन्होंने एक बढ़िया, इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया उछाल, और ये तो उसी टप्पे पे गेंदबाजी करने की जरूरत अगर आपको दबाव में लाना है तो नवीद गनाई, बख्शी भैया को आना चाहिए। बख्शी भैया आज उनके टीम लिस्ट में नहीं है, जहां तक मुझे सोचना है, स्कोर कार्ड मेरे हाथ में है। जहांगीर बख्शी आज इस मैच का हिस्सा नहीं है। और ये लीजिए किफायत आफ्ताब, बारामूला, वॉइस ऑफ बारामूला इनको कहा जाता है। इस बार वो हमारे लाइव प्रसारण में इस समय आ चुके हैं। हम किफायत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस जैसी पर्सनैलिटी हमारे लाइव में आती है तो इसे बढ़िया उपलब्धि और हमारे लिए क्या हो सकती है। और लिख रहे हैं कि स्क्रीन इज नॉट फिट, इट इज़ टुवर्ड्स बैट्समैन। और बिल्कुल सही कहा आपने, हम हमेशा अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा करने के, लेकिन जहां तक मुझे सोचना दी जा रहे हैं वो कैमरा का वहां इंतज़ाम किया जा रहा है। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि बदलाव, बहुत बढ़िया बदलाव हम ज़रूर करेंगे। इस बार बढ़िया शॉट था, जुबैर डार के बल्ले से गेंद गई डीप स्क्वायर लेग की और आसिफ परे वहां मौजूद थे। बढ़िया तरीके से गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन से आसानी के साथ दौड़कर उन्होंने पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 71 रन 4 विकेट के नुकसान पे नवीद गनाई, जो एक समय इस टीम का बहुत बढ़िया हिस्सा थे, काफ़ी वर्षों के साथ उन्होंने इस टीम के साथ ज़रूर खेला है। अगर आप नवीद गनाई की बात करें और लिख रहे हैं कि मुंतजिम से क्या करा, लगातार कमेंट्स हमारे ऊपर आ रहे हैं, ऐसे में पढ़ना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। और किफ़ायत भाई लिख रहे हैं थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, नाउ इट्स ओके। बहुत बहुत जिस तरह से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पिछले मुझे लग रहा है पिछले 12-13 सालों से आप एक कमेंट्री का पैनल ज़रूर होते रहते हैं। अगर आप वादिया कश्मीर की बात करें, आपको काफ़ी व्यस्त शेड्यूल आपका रहता है, अन्यथा आपको जब भी आप चाहें तो आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। आप हमारे साथ साझा कमेंट्री ज़रूर कर सकते हैं। ये पारी का 11वां ओवर, 72 रन 4 विकेट के नुकसान पे, और शायद ड्रंक की ट्रॉली मैदान में उतार दी गई है। गनी R2 व्हील्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया है यहाँ मैदान के अंदर। तो ऐसे में जो खिलाड़ी हैं वो अब आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 जो खिलाड़ी हैं उवैस शाह और जुबैर डार, वो इस समय आपस में यहाँ बातचीत ज़रूर कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ खेलना है और किस तरह की परिस्थितियों में अपने आप को। किफ़ायत भाई लगातार हमारे इस लाइव कवरेज से जुड़ते नजर आए। बिलाल रशीद डार, ही इज़ लेजेंड, बस उम्र का तकाजा, और बिल्कुल सही कहा आपने। और इस समय अब तक तौसीफ लैगी को उन्होंने गेंदबाजी अब तक नहीं दी गई है, जो एक बढ़िया स्पिनर उनको माना जाता है अगर आप नॉर्थ कश्मीर की बात करें। और पिछले साल जो रंजी ट्रायल्स थी उसका तौसीफ लैगी हिस्सा भी थे, तो ऐसे में काफ़ी बढ़िया नाम है ये वादिया कश्मीर का। सैम तनवीर लिख रहे हैं कि ये टेस्ट क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट तो नहीं है, लेकिन फॉर्मेट 30-30 ओवर का ये फॉर्मेट है। ऐसे में जब लगातार वादिया कश्मीर में T20 पे फोकस किया जा रहा है, और ऐसे में मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया पहल थी सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से। इस बार अच्छी गेंद नीचे रहती हुई ड्राइव करना चाह रहे थे जुबैर डार, इस बार बल्ले पे ये गेंद नहीं लगी है। मीर शफीक लिख रहे हैं हमारी कमेंट्री की वो बहुत ज़्यादा सराहना करें। क्या कमेंट्री कह रहे हो, उर्दू
उर्दू में वो लिख रहे हैं कि आप उर्दू में बातचीत करें। निसार अहमद डार बट नईम इस समय हमारे साथ इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद सम्मान के साथ गेंद को बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, गेंदबाज ने जाकर खुद फील्ड किया, रन बनाने का संभावना नहीं है। ये पारी का 13वां ओवर, 72 रन 4 विकेट के नुकसान पे जुबैर डार और उवैस शाह इस समय मैदान के अंदर उपस्थित हैं, मौजूद है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस बार फिर से अच्छी गेंद। अब मुझे लग रहा है कि उन्होंने मानसिकता में अब बदलाव लाया है। कहीं ना कहीं वो अब ये सोच रहे हैं कि हमें अंत तक खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ से 1-2 विकेट यहाँ चटकाने में कामयाब रहेंगे एसएससी सोपोर की टीम, तो काम तमाम ज़रूर हो सकता है यहाँ बीसीसी बारामूला को। अगली बार फिर से आ रहे हैं, लगातार अच्छी गेंदबाजी, जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं ला रहे हैं ये गेंदबाजी में, बिल्कुल बेसिक पे ये ध्यान दे रहे हैं, विकेट टू विकेट रख रहे हैं और ऐसे में ये कारगर भी सिद्ध जरूर हो रहे हैं। और अब मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ आपके साथ कुछ समय के बाद जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लावली। बारह 12.2 उनका खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। 72 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और जुबैर डार इस समय बल्लेबाजी करती हुई अपनी टीम के लिए। और अभी अभी जो बल्लेबाज आए हैं उवैस शाह, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और केवल 1 रन अभी तक बनाया है। मैच इस समय एक अच्छी स्थिति में है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम कहेंगे सोपोर स्पोर्ट्स क्लब का जो पलड़ा है वो इस समय थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। 12 ओवर की, हालांकि 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बुरहान नबी जो 0 पे आउट हो चुके ओपनिंग करने के लिए आए थे जुबैर डार के साथ, और जुबैर डार अभी भी नाबाद है, 20 रन करके खेल रहे हैं। 42 गेंदों का सामना किया। पीर आकिब ने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी, 24 गेंदों पे 36 रन बनाए थे पीर आकिब ने। उसके बाद एक एक्स फैक्टर जहांगीर लोन, वो भी 0 पे आउट हो चुके और मुदस्सिर का शिकार बने। और मुदस्सिर ने एक ही ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की, बहुत बड़ी। एक तो पीर आकिब को चलता किया, जिन्होंने 24 गेंदों पर 36 रन बनाए थे, और उसके बाद जहांगीर लोन को भी उसी ओवर में चलता किया। दानिश पोगबा ने एक बहुत कैच लपका स्टंप के पीछे। और उसके बाद शहनाज नजीर, जिसको मुदस्सिर ने क्लीन बोल्ड किया। और अभी तक एक नपी तुली गेंदबाजी हुई। अगर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स क्लब की ओर से, उवैस बाबा ने 4 ओवर्स में 1 विकेट झटका और 21 रन देकर उन्होंने गेंदबाजी करी। और अरशीद लोन, जिन्होंने अभी तक 2 ओवर्स डाले, 25 रन देके कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की। शाकिर शरीफ, जिन्होंने 4 ओवर्स में 12 रन देके कोई भी सफलता अर्जित नहीं की, बहुत उमदी गेंदबाजी करी शाकिर शरीफ ने। अगर हम बात करेंगे रनों पे काफ़ी ज़्यादा अंकुश लगाया, केवल 3 के औसत से उन्होंने रन खर्च किए और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक रहे हैं आज। और मुदस्सिर को क्या कहने, मुदस्सिर ने 3 ओवर्स में 1 मेडन 13 रन देके 3 सफलताएं अर्जित की, और बहुत बड़ी मछली जहांगीर लोन को फंसाया था वहाँ पर गेंदबाज मुदस्सिर ने। और